आज हम लोग जो कहानी पढ़ चुके हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम, यानी कि इस कहानी के बारे में आज हम लोग सारांश हिंदी में पूरी कहानी को समझेंगे संक्षेप में, और उसके बाद जो है हम इसके जितने सारे क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हल करेंगे। तो इस कहानी का शीर्षक है हाउ द कैमल गॉट हिज हम, मतलब एक ऊंट जो है उसको उसके पीठ में जो हम लोग कोवर कहते हैं, हम कहते हैं, उसको वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसके पीठ में, पहले इसके पीठ में इस तरह की हम्प नहीं हुआ करता था, ये कैसे उसको प्राप्त होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कहानी का मेन ये है, और इस कहानी का जो है राइटर है वो क्या है, रडयार्ड किपलिंग। रडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये कहानी लिखा गया है, स्टोरी। ये बेसिकली ये कहानी एक मरुस्थल की है जिसमें एक ऊंट रहता है और ऊंट काफी आलसी होता है, तो उसके बारे में ये कहानी लिखा है इसने। इस कहानी में कुल मिलाकर के 5 पात्र होते हैं। इसमें मुख्य पात्र है, मुख्य कलाकार है, मेन हीरो जिसको कहते हैं, ये ऊंट है, कैमल है, ठीक है। और इसमें जो सहायक पात्र होता है इसके साथ में, जिसको हम लोग साइड हीरो बोलते हैं, वो कौन कौन है, घोड़ा है, हॉर्स, और बैल, ऑक्स, और डॉग, कुत्ता, और जिन्न है, और उसके साथ एक इंसान है जिसके पास जाकर के सारे लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में एक मरुस्थल होता है, उस मरुस्थल में एक ऊंट रहता है, और वो ऊंट जो है काफी आलसी होता है। वो दिन भर खाता पीता है और कोई काम नहीं करता है। मालिक के द्वारा जो काम उसका डिवाइड कर दिया गया था सभी को, ऊंट, घोड़ा, बैल, कुत्ता, इन सबको जो काम बांटा गया था, तो ये सभी काम अपने अपने कार्य को कर रहे थे। यानी कि पिछले सोमवार के दिन से उसको काम आवंटित किया गया था, तो ये सारे लोग अपने अपने कार्य को बखूबी कर रहे थे। लेकिन ऊंट जो है उस मरुस्थल के बीच में सिर्फ खा पी करके सो रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, और सिर्फ अगर कोई उसके साथ बात करे या कुछ भी ये करे तो क्या सिर्फ उसके मुंह से कौन सा आवाज निकलता था, हम, ठीक है। तो एक दिन की बात है, घोड़ा उसके पास जाता है और घोड़ा बाहर से आवाज लगाता है, ऊंट, ए ऊंट, बाहर निकलिए। तो उसको जब बाहर निकलने के लिए कहता है कि देखो, ऊंट जो घोड़ा अपने पीठ पर जो सवारी उसके ऊपर सवार होता है, और जिन्न जो होता है, काठी जिसको बोलते हैं, उसके पीठ में लदा हुआ था, और कहा चलो मेरे साथ। तो ऊंट ने क्या जवाब दिया उसको, हम, और हम कहा, उसके साथ कोई और दूसरी बात नहीं कही, तो क्या घोड़ा को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, और घोड़ा को काफी बेइज्जती महसूस हुई, और घोड़ा वहां से निकल करके चला जाता है, और जाकर के वो उस व्यक्ति से उसके बारे में शिकायत करता है कि देखो ये जो है ऊंट दिन भर वहां पर खा पी करके पड़ा रहता है और अपना कोई काम नहीं करता है। इसी बीच में आता कौन है, एक कुत्ता आता है, और कुत्ता अपने मुंह पर क्या लेकर के वहां पर पहुंचता है, स्टिक लेकर के पहुंचता है, और फिर कुत्ता भी जो है उसी तरह का आवाज लगाता है बाहर से, उसको फिर कहता है, ऊंट, ए ऊंट, बाहर निकलिए, चलिए हमारे साथ कार्य करने के लिए।
तो फिर ऊंट का क्या उत्तर होता है? फिर वह कुत्ते को एक आवाज लगाता है, हम बोलता है, और फिर कुत्ता जो है उससे नाराज होकर के वहां से रूठ करके फिर वो पुनः उस व्यक्ति के पास चला आता है। फिर इसकी शिकायत वो उस व्यक्ति से जाकर के करता है, और वो व्यक्ति जो है इस बात को सुनता है, और फिर जो है वहां प्रवेश कौन करता है? कुत्ता आने के बाद बैल वहां पर पहुंचता है। उन लोगों के तरफ बैल भी जो है अपने कंधे पर वो हल का ज्वाल नहीं होता है, एक जोड़ी जो मतलब बैल मिल करके खेत में जुताई करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसका ज्वाल होता है, वो कंधे में लटका करके वो वहां पर चला गया और बोला कि ओ ऊंट 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 बाहर निकल, चलो हल जोतने के लिए हम लोगों के साथ। तो फिर उसने क्या किया? फिर उनको भी हम की आवाज लगाई, और अंततः बैल भी वहां से निराश होकर के लौट गया। और ये सारी बातें जो है इस व्यक्ति को तीनों आकर के जब कंप्लेन किया तो उसको थोड़ा समझ में आया कि भाई बात कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। तब उसने क्या किया? एक एक करके तीनों को बुलाया। किसको किसको? घोड़ा, बैल और कुत्ते को, तीनों को बुलाया, और बुला करके क्या कहा कि देखो ये जो काम नहीं कर रहा है, तो ये काम जो बांटा गया है तो काम तो करना ही है हालत में। अगर ऊंट काम ऐसा नहीं करता है तो आप लोगों को उसका बदले में काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये बात सुनकर के ये लोग काफी क्या हो गए? क्रोधित हो गए। ये लोग को छुट्टी चाहिए था, ये तो छुट्टी उसको दे नहीं रहे हैं, उसके ऊपर से और भी ऊंट का जो कार्य है इन लोग को बांट करके इसको ज्यादा ओवर टाइम करने के लिए इस पर थोप देता है। तो ये लोग क्या करता है? हड़ताल करने लगता है, क्रोधित होकर के गुस्से से हड़ताल करने लगता है, और ये एक उस मरुस्थल के एक कोने में जाकर के सबको धरना देता है, अर्थात उस पर इंसाफ बैठाता है कि हम लोग इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने काम को बखूबी करते हैं, इसके बावजूद भी आप जो है वहां पर ऊंट को जो काम दिया गया है वो दिन भर बैठे बैठे वहां पर खाली हम का आवाज लगाता है, आलसी कहाँ के, और उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते हैं, और हम लोग को ऊपर से अपना काम कर लेने के बावजूद भी उसका भी काम सौंप देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए हम लोगों को न्याय दिया जाए, हम लोगों का इंसाफ किया जाए। तो जब उस जगह पर सबको बुलाया जाता है, सबको आते हैं, तो ऊंट को भी बुलाया जाता है। उस इंसाफ के इसमें जगह पर ऊंट को भी बुलाया जाता है। तो ऊंट उधर से आता है, बहुत मतलब लाट साहब की तरह आता है, और जैसे ही इन लोग को वहां पर खड़ा होकर के देखता है कि सबको यहाँ पर आकर के पहुंच गए हैं, तो इनको देख करके क्या करते हैं लोग? ऊंट मुस्कुराते हुए, मतलब तिरस्कार के अंदाज में उन लोगों पर मुस्कुराता है, हंसता है, और फिर वहां पर आकर के हम का आवाज लगा करके पुनः वहां से लौट जाता है। इसी बीच में इसके बारे में जो है पूरा खबर किसको पहुंचता है? एक जिन्न को। जिन्न कौन होता है? उस पूरे मरुस्थल का इंचार्ज होता है, प्रभारी होता है, यानी कि उस पूरे जो मरुस्थल है उसका वो इंचार्ज है, प्रभारी है। इसका संदेश उस तक पहुंचता है। तो ये क्या करता है? जिन्न वहां पर बिल्कुल अचानक सा एक जोर का मतलब आंधी के तरह, तूफान के तरह पूरा चारों ओर ये धूल कण उड़ने लगता है, और वहां पर जाकर के प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो है जिन्न एक फैसला लेता है, उनको बुलाता है, और उनको ये सारी बातें कहने के बावजूद भी कि तुमको काम जो है अपना करना होगा, ये लोग अपना काम कर चुके हैं, तुम्हें भी अपना काम करना होगा। तो इस बीच में जब वहां पर वो नहीं रहते हैं तो ये सारी चीजें वो फैसला लेते हैं किसके सामने में? इनके सामने में। ऊंट से तो वहां से तो गायब है, तो ऊंट कहाँ चला जाता है? एक पोखर
मरुस्थल में, मतलब तालाब में, वहां पर पानी पीने के लिए जब पानी पीता है तो वो क्या देखता है कि उसके रिफ्लेक्शन जो होता है, पानी में परछाई दिखाई पड़ता है ना, साफ पानी होता है तो किसी का अपना परछाई दिखाई पड़ता है। तो इस बीच में जो है वहां पर ऊंट पानी पीता है और अपना शरीर को देख करके काफी खुश होता है। इसी बीच में जो है वो हम करने के बाद वहां जिन वहां पर भी उसके पास खोजते खोजते उसको वहां पर पहुंच जाता है और उसको क्या करता है कि तुम जो है इस तरह का बार बार कोई भी चीज तुम बोल रहे हो तो तुम हम इतना देर से जाओ, तुम्हारे पीठ पर हमेशा के लिए ये हम जो है कुंवर स्थापित हो जाएगा। तो जब उसके पीठ पर कुंवर देखा पानी के रिफ्लेक्शन में, परछाई में, तो काफी दुखी हुआ। तो जिन उसको कहा कि देखो तुमने जो मांगा, बार बार हर रोज हमेशा एक ही बात को रखते हो और ये बात जो है आज तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, ऊपर वाले ने तुमको ये हम प्रदान किया है, अब ये तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो कहा, उसको फिर सांत्वना देते हुए कहा कि देखो घबराओ मत, ये तुमको जो है दिया गया तो ये तुम्हारा नुकसान नहीं होगा इसमें से, लेकिन तुमको फायदा भी होगा। फायदा इस मायने में होगा कि जब इस मरुस्थल में तुम रहते हो और कभी तुमको काफी लंबे समय तक तुमको पानी का अभाव हो जाए, खाने पीने का अभाव हो जाए, तो तुम्हारे इस कुंवर में जो है, इस हम्प के अंदर जो है एक फैट यानी कि पानी और भोजन का कोई अंश जो है ये जमा रहेगा और तुम उस भूखे रहने के बाद, प्यासे रहने के बाद लंबे समय तक तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए एक तरह से वरदान ही समझो। हाँ, तो उसने देखा कि उसके पीठ पे पहले से कुंवर नहीं था, अब जो है उसको कुंवर हो गया और वो ऊंट के पीठ पर हमेशा के लिए गर्दन के बगल में ये स्थापित हो गया। समझे? तो इस कहानी से आप क्या सबक मिलता है आपको? आलस नहीं करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए और कुछ मांगने से पहले सोचना चाहिए जी। तो ये देखो ऊपर वाले इतने मेहरबान है, इतने उदार है, दयालु है कि अगर तुम अपने मुंह से बार बार कोई शब्द निकालोगे, हाँ, चाहे अनचाहे, वो जो है शब्द तुम्हारे साथ मतलब सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही वो मिल जाएगा। वो बार बार हम कह रहा था अपने मुंह से और उसको हम की प्राप्ति हो गई। इसलिए हम कोई भी कार्य जिंदगी में करें या कुछ भी बोले तो सोच समझ करके बोले, हाँ, और अपने कार्य को निरंतर करते रहें। आलस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने कार्य, मिला हुआ कार्य जो हमको दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उस काम को हमको समय पर कर लेना चाहिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने कार्य को करते हुए सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखते हुए। हाँ, गलत शब्द का इस्तेमाल करोगे तो वो गलत, तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। और बार बार किसी चीज को, कभी हम लोग किसी को गाली देते हैं, गाली अगर अपशब्द निकालते हो तो वो अपशब्द जो है वो घटना किसी और के साथ नहीं, वो घटना तुम्हारे साथ हो जाएगी। किसी का बार बार मजाक उड़ाओगे, वो मजाक तुम्हारे साथ घटेगा। इसलिए ये बातें जो है हम लोग को सोच समझ करके करनी चाहिए।